और इनकी करतूतों के मद्देनज़र हमारी फ़्लाइट्स को फुल झटके लगना शुरू हो गए कि कोई पॉकेट आई या क्या है वो प्रेशर आया कि काफ़ी किस्म के, जिसे कहते हैं कि बुरे झटके हमारी फ़्लाइट को लगे। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त बस हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम बस निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और सामान वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट डे हम बहुत कम बाहर अपना टाइम स्पेंड किया और जल्दी से पैकिंग वगैरह अच्छी तरीके से की कि वेट वगैरह भी ऊपर ना हो, ताकि कोई एयरपोर्ट पे भी मसला ना हो। तो बस अभी हम अपने फ्लैट से निकल रहे हैं और ये आप फ्लैट का बाहर देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त एक बिल्डिंग्स का स्क्वायर था जहाँ पे हमने बीएनबी के थ्रू अपना फ्लैट बुक किया था। और इस वक्त हम अब बाहर अपने फ्लैट से जो स्क्वायर है उससे बाहर वेट कर रहे हैं। हमने बोल्ट पे जो है अपनी राइड बुक की है और उस पे हमारे ऑलमोस्ट आ रहे हैं इस वक्त 15 मिनट। और यहाँ पे अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 8 ओ क्लॉक का और हमारी फ़्लाइट जो है वो है 12:30 पे। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 आवर्स पहले चले जाएं एयरपोर्ट पे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 डेज़ पहले जब हम बाकू आए थे तो ये बिल्कुल ही एक स्ट्रेंज सिटी था हमारे लिए कि यहाँ की हमें अलिफ बे भी नहीं पता थी। लेकिन आज जब यहाँ से जब वापस जा रहे हैं तो एक तो खुशी भी हो रही है कि आप अपने, जिसे कहते हैं कि अपने होम टाउन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ वापस जा रहे हैं। और दूसरा ये कि यहाँ से बहुत सारी अच्छी यादें आप अपनी लेके वापस जा रहे हैं। और अब यहाँ से जब वापस जा रहे हैं तो मुझे बहुत सारी जिसे कहते हैं कि जगहें ऐसी हैं जो मैं जानती हूँ, मेरे लिए रिकग्नाइज्ड हैं। अच्छा, इस बार जो हैं हमारे साथ ये ड्राइवर बहुत रीज़नेबली कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपनी लैंग्वेज में भी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में भी वर्ड्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम आए थे तो वो हमारा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था जो बोल्ट के ऐप राइडर के साथ था, बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमारी उससे 11 मन्नत बने थे हमारे उसकी राइड पे, लेकिन उसने हमसे 50 मन्नत लिए थे और जिसे कहते हैं कि दैट वाज ए ट्रू ब्लैकमेलिंग। तो अब देखते हैं कि ये एयरपोर्ट पे जाके हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक तो ये बहुत नाइसली अपनी सारी कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमसे पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आप सऊदीया से आए हैं। पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट कहा, फिर उन्होंने कहा अच्छा आप सऊदीया से आए हैं और सारा डिटेल्स वगैरह वहाँ के बारे में पूछना शुरू कर दी। चलें जी, यहाँ से अब हम फ्लैट से अपने निकले हुए हैं और इस वक्त हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं और हमारा एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल करीब आ गया है। बस हम ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि पहुँच ही चुके हैं एयरपोर्ट पर। बाकू का एयरपोर्ट मुझे ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं लगा, एक अच्छा टर्मिनल है। लेकिन जिस तरह से जद्दा का या किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रियाद का टर्मिनल है उतना बड़ा मुझे नहीं लगा। अच्छा है, रीज़नेबल है, साफ़ सुथरा है। अब यहाँ से देखते हैं वापसी पे कि हमें सामान बुकिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो या कोई इशू वगैरह ना हो। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इनके टर्मिनल की जो है वो पार्किंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे कि रियाद में है वो तो आपको पार्किंग भी दूर करनी पड़ती है और आपके 3-4 फ्लोर्स हैं पार्किंग के भी। इसी तरह जो है लाहौर में भी, जद्दा में भी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और पार्किंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इनमें से आधी तो जो हैं वो लंदन टैक्सीज हैं और कुछ यहाँ के बोल्ट के राइडर्स हैं जो खड़े हुए हैं। और बाकी बस ये अब उस तरफ से इन्होंने कहा कि हम आपको लेकर जाएंगे, मैं आपको घूम के यू टर्न लेके और बिल्कुल सामने उतारूंगा, आप वहाँ से अंदर चले जाइएगा। चलें जी, बस इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि इन राइडर ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। जो उनके एक फ़िक्स्ड अमाउंट बनी थी, जितने भी 15 मन्नत आई थिंक, तो वो उन्होंने हमसे लिए हैं और उन्होंने बड़े हेल्पफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया। और बस इस वक्त हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एयरपोर्ट पे आते हुए हमारे हैंड कैरीज जो थे वो मैंने बिल्कुल खाली रखे थे, क्योंकि अभी हमने जो हैं वो फुल, जिसे कहते हैं, जैकेट्स और गाउन्स वगैरह, स्वेटर्स पहने हुए हैं ताकि ठंड, बाकू में तो ठंड ही है लेकिन जब हम रियाद लैंड करेंगे तो वहाँ पे फुल गर्मी होगी। तो जिसकी वजह से वो मैंने अपने हैंड कैरी खाली रखे हुए हैं कि उसमें हम फ़ौरन प्लेन में बैठते ही अपने डाल देंगे। ये आपको एक वेदर का रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अभी 9:30 हो गए हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है वो रियाद का चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सऊदीज़ और सऊदी रेजिडेंट्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बाकू सऊदीया के लोगों के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन है। चलें जी, हमने चेक इन वगैरह करवा लिया है और बोर्डिंग पास वगैरह ले गए हैं, सामान वगैरह हमारा बुक हो चुका है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमने आगे जो है वो अंदर लॉन्च की तरफ जाना है। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे यही मैं आपसे कहूँगी कि आप जो भी करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवाते हैं वो आप यहाँ पे मत वापस दीजिएगा जो आपके पास बच जाती है, या यानी कि यहाँ की जो लोकल है करेंसी, मन्नत वगैरह,
वो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मुल्क जाके या कहीं और से एक्सचेंज करवाएं, क्योंकि जब मैंने इनसे यहाँ पे रेट पूछे तो इन्होंने बहुत ही गंदे रेट्स दिए थे। आते हुए जब मैंने परचेज़ किए मन्नत, तो भी इन्होंने बहुत ही गंदे रेट्स दिए थे। और अब मैंने वापसी पे भी जो मेरे पास बच गए थे तो मैंने वापस करने के लिए रियाल के इनसे पूछा, तो इन्होंने मुझे बहुत ही बुरे रेट्स दिए। तो यहाँ से करवाने के बजाय आपको बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपने जहाँ पे वापस जा रहे हैं वहाँ से जाके चेंज करवा लें। बस एयरपोर्ट में अब हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक है, जिसके बाद हम अंदर जो है वो लाउंज में जा सकते हैं। यहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक तो मैकडॉनल्ड है और एक मेरे हाल में डंकिन डोनट्स था। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चले यहाँ से अब आगे जो है बस अब एक देख सकते हैं कि एक फ़ाइनल लुक है बाकू की, और ये यहाँ का एयरपोर्ट और फ़ाइनल हमारा अल्लाह हाफिज़ है यहाँ से। और बस अब यहाँ से हम मेन सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और वहीं से फ़ाइनल आगे मेन लॉन्च की तरफ हम चले जाएंगे। चलें जी, जो है हम अपनी फ़ाइनल सिक्योरिटी वगैरह से क्रॉस होके अब आ गए हैं फ़ाइनल लॉन्च की तरफ। और यहाँ का फ़ाइनल लॉन्च भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी बड़ा या फैंसी नहीं है, अच्छा है, ड्यूटी फ्री है। और प्राइसेस को लेके मुझे यहाँ पे वाकई ही एक डिफरेंस फील हुआ है जो ड्यूटी फ्री में होना चाहिए। कि यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स और जिसे कहते हैं कि यहाँ की जो लोकल स्वीट्स हैं आज़रबाईजान की, वो बाहर की प्राइसेस के निस्बत यहाँ पे थोड़ी सस्ती थी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्योर जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ा हुआ है। कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स थे, नॉन मुस्लिम स्पेशली मैं कहूँगी, या जो भी उसको यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बॉटल्स वगैरह परचेज़ कर रहे थे। और इवन ये जिसे चॉकलेट्स कहते हैं यहाँ के बकलावस वगैरह भी, तो वो भी प्राइसेस में काफ़ी कम थे। ये यहाँ पे चॉकलेट्स और साथ में टर्किश डिज़र्ट्स के इन्होंने गिफ्ट बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं कि आप किसी के लिए गिफ्ट ले लें। और साथ में यहाँ पे आज़रबाईजान के रग्स इन्होंने छोटे छोटे रखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। और अगर आप गिफ्ट परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कैवियर और हनी बहुत ज़्यादा रखा हुआ था इन्होंने, तो वो भी यहाँ पे एक जिसे कह लें गिफ्ट के लिए ही उन्होंने रखा हुआ था। चलें जी, यहाँ से निकल के आगे जाते हैं। आगे यहाँ पे कुछ तो थे वो आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स नज़र आते हैं, और इसके अलावा ड्यूटी फ्री में आपको परफ्यूम्स की और कॉस्मेटिक्स की शॉप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स की उन्होंने परफ्यूम्स और मेकअप वगैरह जो है वो रखा हुआ है। ये यहाँ पे कुछ कैफ़े वगैरह हैं जो ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना ये बॉस वगैरह की शॉप्स हैं। यहाँ पे ना मुझे ना दूर ज़रा भी नज़र है, मैं पास जाके भी देखती हूँ, मुझे स्लीपिंग पॉड्स नज़र आए हैं। और जहाँ पे मैंने कुछ चाइनीज़ लोगों को जाते हुए देखा था, तो बस यहाँ से फ्री होकर मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि वो क्या सीन है। इस वक्त ये अब हम एक ड्यूटी फ्री शॉप में घुस रहे हैं जो कॉस्मेटिक्स की और परफ्यूम्स की है। और यहाँ पे जो मैंने प्राइसेस देखी हैं वो एक्चुअल में मैंने इतनी प्राइसेस मैंने दुबई के और रियाद के भी जो है ड्यूटी फ्री वहाँ पे नहीं देखी हैं। कि ये प्राइसेस मुझे काफ़ी कम लगी हैं, जो एक कहते हैं ना कि ड्यूटी फ्री में और बाहर काफ़ी कम लगी हैं उनसे ना। तो ये एक एक्चुअल में सही जिसे कहते हैं ड्यूटी फ्री शॉप का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। यहाँ से आगे आए तो अब ये चॉकलेट्स और ऑब्वियसली चाय की एक ड्यूटी फ्री शॉप है। और उन्होंने यहाँ पे रखी भी हुई कि अगर आपने ज़्यादा गिफ्ट्स लेके जाने हो तो मस्त ले लें। और यहाँ से थोड़ा सा अब आगे गए तो अब आगे हम मेन लॉन्च की तरफ आ गए, और जहाँ पे आपको बिल्कुल सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बकलावस की और बबूसस की और टर्किश डिलाइट्स की शॉप नज़र आ रही है। और इन्होंने भी चाय रखी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, इनका कलर जो है ना वो बहुत ही औसम किस्म का होता है टर्किश डिलाइट्स का। तो चलें जी, यहाँ से अब आगे जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखें इन्होंने आज़रबाईजान की चाय कितनी तरह की रखी हुई है कि आप परचेज़ करें, जाते जाते भी आप ख़रीदें यहाँ से। चलें जी, देखते हैं कि स्लीपिंग पॉड्स कहाँ पे हैं। स्लीपिंग पॉड्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने पीछे देखा था। और ये आ गए जी हमारे स्लीपिंग पॉड्स, और ये बाहर सामान रख के अंदर सो रहे हैं। और ये यहाँ पे पर आवर चार्ज करते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं कि बाहर के आपको दुनिया की कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं है, और अपना सामान रखें और चुप करके सो जाएं अपना अलार्म लगा के। हम देसियों को सुबह सुबह चाय पीने की या एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉफ़ी पीने की आदत होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे उस तरह का अभी तक कोई कैफ़े नज़र नहीं आ रहा। मैंने ऑलमोस्ट इनका पूरा एयरपोर्ट ही देख लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी उस तरह की चाय ना ही नज़र आई और ना ही कॉफ़ी। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर की लाउंज में शायद कोई ऐसा कैफ़े या कुछ नज़र आ जाए कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाय मिल जाए हमें देसियों वाली, और साथ में कोई कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स मिल जाए।
ऊपर भी एज सच मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला, लेकिन चलें बस चाय लाटे ली, यानी कि कॉफ़ी जिसे कहते हैं यहाँ पे, उसे चाय लाटे के नाम से भी कुछ कैफ़ेज़ में सर्व किया जाता है, वो ली और साथ अपना डोनट्स लिए और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। बस अब वेट कर रहे हैं कि चाहे प्लेन में चलें और ये फ़ाइनल अनाउंसमेंट्स हो गई हैं और इस वक्त बस अब हम प्लेन में जा रहे हैं। और यहाँ पे जब फाइनल अनाउंसमेंट होती है ना, तो यहाँ पे सारों की ना दौड़ें अपनी अपनी होती हैं। अब ये लेडी देख रही हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही है और वो अच्छा आपसे हेल्प के लिए भी पूछती हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन मैंने एक इंटरनेशनल ट्रैवल में ना, ये आप जिसे कह लेना कि मैंने एक अपनी ऑब्जर्वेशन है मेरी, अब आगे सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ना इतनी किसी की हेल्प में या किसी की ना चीज़ों में एंगेज नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे चीज़। तो बस अब यहाँ से हम अपना जा रहे हैं प्लेन की तरफ। बाकू का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स वगैरह नहीं खड़ी हुई, लिमिटेड फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं। जब हम यही रियाद या जद्दा के एयरपोर्ट पे जाते हैं या दुबई के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे फ़्लाइट्स की लाइनें लगी होती हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने कौन से गेट पे भागना है और कहाँ से निकलना है और कहाँ से एग्जिट लेना है। तो ये एक छोटा सा जिसे कहते हैं क्यूट सा एयरपोर्ट था। चलें जी, बस अब हम फ़्लाइट में आ गए हैं और हमारी वापसी की फ़्लाइट है और ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने हमें बिल्कुल लास्ट में जिसे कहते हैं ना सीट दी है। ये सीट बुक करने की ऑप्शन नहीं थी और इन्होंने हमें बिल्कुल लास्ट में ना जिसे कहते हैं प्लेन की पूछल में फेंक दी है। और मेरा डर बिल्कुल सही निकला है, हमारी बिल्कुल ये लास्ट वाली सीट्स हैं और इन्होंने बिल्कुल लास्ट में हमारी जिसे कहते हैं ना कि वो फैमिली देख के या क्या है बच्चों के साथ हैं, तो उन्होंने हमें बिल्कुल लास्ट में डाल दिया। चलें कोई बात नहीं, तो यहाँ भी ठीक है। बस हम अब जिसे कहते हैं ना कि जब आप अपना माइंड बना लो तो आप अपने एक शहर में अपनी जगह पे वापस पहुंचना चाहते हो, तो फाइनल हमारा मकसद सिर्फ अपने घर वापस पहुंचना है। बाकू टू रियाद भी जो है वो 3 घंटे की फ़्लाइट है, जैसे कि आते हुए भी इतनी ही ड्यूरेशन था। बस ये यहाँ पे होस्टेस बता रही हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ इमरजेंसी हो तो आपने ये सब कुछ करना है और ऐसे बेल्ट्स वगैरह पहननी है। चलें, ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, होनी चाहिए। चलें जी, हमारी फ़्लाइट बस टेक ऑफ हो चुकी है और मैं टेक ऑफ की वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी क्योंकि मुझे बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट मिली है, साइड में मेरे बच्चे चले गए थे, कोई बात नहीं। और ये यहाँ पे इस वक्त पानी की बॉटल्स दे रहे हैं। हमने मील ऑर्डर नहीं किया आते हुए भी क्योंकि छोटी फ़्लाइट थी और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। अलबत्ता बच्चों ने अपने फुल सामान और एज़ यूजुअल मैंने भी अपने एमएम्स और जूस वगैरह साथ रख दिया कि रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लें। आपकी पसंद का भी कोई ना कोई सीज़न चल रहा था, तो आजकल मेरी पसंद के सीज़न में जो एमएम्स हैं ये हॉट फेवरेट हैं और ये इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और ऑलमोस्ट मैं पूरा पैकेट ख़त्म कर चुकी हूँ। और इसी दौरान मुझे इमामा ने जो थे फ़्लाइट के फ्लॉस दिखाने शुरू कर दिए कि मामा ये यहाँ से भी टूटा हुआ है और उसका जो हैंड रेस्ट है वो भी टूटा हुआ है, ये कैसी फ़्लाइट है। मेरे बच्चों ने तो बस जिसे कहते हैं ना कि फ़्लाइट में ना A to Z बैठ के सारी हामियाँ निकालनी शुरू कर दी। इस वक्त हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजर चुका है और मैं सोने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो पीछे ये जनाब बैठे हुए हैं इनकी मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊँ। ये उस वक्त से मैं सोने की कोशिश कर रही थी और मेरे दिमाग में कानों में जिसे कहते हैं मेरी इनकी बातें आ रही थी कि आई विल इन्वाइट यू फॉर दैट डिनर और दिस डिनर। और ये पीछे एक कोई एयर होस्टेस की ड्यूटी थी और ये मुसलसल उनके साथ डिनर्स के प्लान बना रहे थे। कोई यहाँ के पैसेंजर थे, आई डोंट नो वट एवर, लेकिन उन्होंने फुल शोर मचाया हुआ था। वो ये बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे थे कि आगे कोई जो पैसेंजर्स हैं वो सोना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। और इनकी करतूतों के मद्देनज़र हमारी फ़्लाइट्स को फुल झटके लगना शुरू हो गए कि कोई पॉकेट आई या क्या है वो प्रेशर आया कि काफ़ी किस्म के जिसे कहते हैं कि बुरे झटके हमारी फ़्लाइट को लगे। और बच्चे मेरे काफ़ी डर गए सबको देख के। थैंक गॉड, शुक्र है लैंडिंग हुई। बस अब इस वक्त हम रियाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और हमारी फ़्लाइट जैसा कि आप देख सकते हैं कि लैंड हो चुकी है। और बस अब इस वक्त हम अंदर जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बुरे झटके लगे और काफ़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने कह दिया था कि आप अपने आप को जिसे कहते हैं कि स्टिक कर लें अपनी सीट्स के साथ और टाइटली बांध के रखें अपनी बेल्ट्स। अल्लाह का शुक्र है कि सुकून से लैंडिंग हो गई है। बस अब अंदर जा रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे रियाद में जो है 1 बजे का टाइम है और यहाँ पे फुल गर्मी हो चुकी है। और बस मेरे बच्चों ने अपनी जैकेट्स और लेयर्स जिसे कहते हैं उतार के तो अपने हैंड बैग्स में जिसे वो डालना शुरू कर दिए कि मामा हमें बहुत गर्मी लग गई है। और मैंने बच्चों को मेंटली पहले प्रिपेयर कर दिया था कि बेटे एयरपोर्ट पे जाके आपको गर्मी लगेगी, तो अपने हैंड कैरीज में जो है ना अपनी जो जैकेट्स वगैरह हैं वो डाल लेना।
इस वक्त रियाद एयरपोर्ट पे काफ़ी रश है और 3-4 फ़्लाइट्स जिसे कहते हैं एक साथ लैंड हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा कर दिए कि आपको बिल्कुल भी अंदर जिसे कहते हैं इमिग्रेशन पे टाइम नहीं लगता, मिनटों में आपको वो फारिग कर देते हैं। और बस अब हम इमिग्रेशन से होके आ गए हैं और हमारा सामान भी साथ ही आना शुरू हो गया। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का कर दिया, सारा अंदर से जिसे कहते हैं कि नया बना दिया है और डेवलप कर दिया। स्टाफ बहुत ज़्यादा कर दिया, हेल्पफुल कर दिया। आपको कोई लैंग्वेज इशू नहीं होता जो रियाद एयरपोर्ट पे है, कि आपके लिए ये सारा इन्होंने बहुत अच्छा और ईजी ट्रैवल कर दिया। विदिन 5 मिनट्स बस हमारा सामान भी आ गया और अब अपना सामान लेके बस अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे गाड़ी तो आप नहीं लेकर आते, क्योंकि गाड़ी अगर आप खड़ी भी करें तो आपको यहाँ पे वो पर आवर चार्ज करते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा आपका एक जिसे कहते हैं बिल बन जाता है। तो इस वक्त यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन या तो आपके लिए रियाद एयरपोर्ट पे उबर होती है या लंदन टैक्सीज होती हैं। तो बेहतर ऑप्शन है उबर। यहाँ पे कोई इतना आपके साथ वो ड्राइवर्स का मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने आपसे बुरा बिहेव किया और रियाद एयरपोर्ट पे स्पेशली वापस जाते हुए या शहर में जाते हुए। तो बस इस वक्त अब हम जा रहे हैं अपने घर और एयरपोर्ट से बाहर आते ही समझ आ गई कि हम ठंडी हवाओं से फिर से सहरा में पहुँच चुके हैं। चलें जी, ये था मेरा बाकू टू रियाद व्लॉग। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।